हमारे सामने, आप लोगों के सामने, हमारा गुरुदेव, एनडीएस का जनक, परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी, जो यहाँ हमारा हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि हमारा दिव्याशीष आश्रम में पधारे हैं। उन्हीं का शिविर चल रहा है 2 जून 2023 से 11 जून 2023 तक। तो यहाँ हमारा गुरुदेव हमारे साथ हैं, तो हमारे मन में आया कि गुरुदेव का एक हम उनका जीवनी का अनुभव लें, ताकि मुझे बहुत साधकों ने सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि उनका जीवनी का वीडियो आप हो और आए तो अच्छा है। तो उनका कैसे, किस लिए उन्होंने ये जो मार्ग अपनाए, शिव भगवान जी का 30 मार्ग, उनको कैसे पता लगा इस मार्ग के बारे में, और क्या परेशानी था जो उन्होंने इस मार्ग को ढूंढा, और ये मार्ग क्या है, मतलब ये कोई पथी थेरापी है कि कोई प्रभु प्राप्ति की रास्ता है कि क्या है, उनसे हम ये जानना चाहेंगे और इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं। और गुरु जी के चरणों में बहुत कोटि कोटि मेरे प्रणाम, सत्सर नमन, और आप सभी साधकों को भी मेरा नमन। हमारा सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज जी के चरणों में नमन। उन्हीं की कृपा से जो बीज बोए थे उन्होंने, आज ये उनका इच्छा था कि यहीं ऐसे सेवा हो और ऐसे एक आध्यात्मिक साधना केंद्र बने, सेवा का आध्यात्मिक साधना केंद्र बने, जो कि ये न्यू डाइट सिस्टम का दोनों गुरुजी के कृपा से ये 1 साल के अंदर बना। तो अभी हम गुरुदेव से यही पूछेंगे कि उनका जो जीवनी, मतलब क्यों इन्होंने ये मार्ग चुने और इसमें कैसे आए और इसका प्रचार करे। तो गुरुजी, आपका थोड़ा अनुभव इसके बारे में हमारा साधकों को बता दीजिए। जरूर जी, धन्यवाद। मैं बीवी चौहान, अमरेली, गुजरात, भारत। जैसे तो ज़्यादातर साधक जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस है, हमारी बुक्स है, लेकिन फिर भी जो नए नए जुड़ते जाते हैं, जिसको पता नहीं है, उनके लिए ये भी एक जानना जरूरी वो लोग समझते हैं। और जो डायरेक्ट नहीं कहते, तो आनंदी माँ के द्वारा जो पूछते हैं, उनका जवाब फिर से मैं संक्षिप्त में देने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम चोरी जुग पानी। आप सभी को कोटि कोटि वंदन। तो मेरी यात्रा वैसे तो शरीर से, यानी कि स्थूल शरीर जिसको कहते हैं, काया कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। तो ये काया, मटेरियल बॉडी, स्थूल शरीर, जो हड्डी मांस खून से बना है, तो ये रोगों से ग्रसित था जन्म से ही। इतने सारे रोग, और आज मेरी आयु है वो 77 खत्म होने को है। तो उस वक्त इतना जो आज मैन मेड साइंस आगे बढ़ा है, मेडिकल साइंस आगे बढ़ा है, वो नहीं था। और मेरा जन्म तो गांव में हुआ था, और गांव में तो कोई ऐसी सुविधा नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट प्लेस में भी एक छोटा सा हॉस्पिटल था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहाँ भी ज़्यादातर एक आयुर्वेद डॉक्टर बैठते थे और एक MBBS रहता था, उनका सुपरिंटेंडेंट जो मुख्य डॉक्टर का है। यानी इस वक्त इतना आगे नहीं था जो MD DM आज मिलते हैं। तो उस वक्त इतनी जांच भी नहीं होती थी कि डायबिटीज, BP, एसिडिटी, ये सब कुछ वो अपने हिसाब से दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते थे और हम लेते रहते थे। तो इससे कोई फायदा नहीं होता था। इतना परेशान हो गया था, इतना परेशान हो गया था कि इसकी आज तो कल्पना करें तो भी हम कांप जाते हैं। तो ये एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, ये सभी दवाइयों का सहारा लिया, लेकिन कहीं से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तब अल्टरनेटिव थेरेपी जिसको कहते हैं, ऐसा ये पानीपति, स्वमूत्र थेरेपी, गौमूत्र थेरेपी, ऐसे बहुत सारे पथी थेरेपी का सहारा लिया, फिर भी फायदा नहीं होता था। तब रेकी
वास्तुशास्त्र, ऐसे सारे सहारे लिए, फिर भी कोई परिणाम नहीं मिलता था। तब जो दोहरा धागा हम कहते हैं, क्रियाकांड कहते हैं, पितृतर्पण, यज्ञ, होम, हवन, रोगों को दूर करने के लिए, ये सारे प्रयास भी करके देखा, कोई फायदा नहीं हुआ। तब मैंने तय कर लिया कि ऐसा जीवन तो मैं नहीं जी सकूंगा, क्योंकि मेरे लिए एक एक क्षण, एक एक घड़ी, एक एक पल युगों युगों से लंबी बीतती थी। तो मैंने तय कर लिया टू कमिट सुसाइड। अब आत्महत्या ही मेरे लिए एक बाकी बच गया था इलाज के रूप में। लेकिन भगवान को शायद ये मंजूर नहीं होगा, तो मुझे एक ऐसा रास्ता दिखा दिया कि जिससे मेरे सारे रोग हट गए। और नहीं केवल मेरे, लेकिन यही मार्ग पे चलते मेरी पत्नी के, मेरे परिवार के जो सदस्यों ने ये खुद पे प्रयोग किया, सभी के रोग गए। तब हमारा हौसला बढ़ा और हमने निश्चय कर लिया कि अब इसको जन जन तक पहुंचाना है, सारी दुनिया में फैलाना है और दुनिया को रोग रहित बनाना है। और जब रोग रहित बन जाएगी तब वो दवाई रहित बन जाएगी। वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, दवाई रहित दुनिया, ये हमारा स्वप्न बन गया। और इस पे ईश्वर की कृपा से, उनकी प्रेरणा से हमने काम शुरू कर दिया। बहुत सारी किताबें लिखी, गुजराती में, हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी करवाया, अपनी वेबसाइट भी खोल दी, अपनी यूट्यूब चैनल खोल दी, फेसबुक पेज बना लिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए। इस तरीके से मीडिया का सहारा लेकर सारी दुनिया में प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। साथ साथ पर्सनल कांटेक्ट भी चालू रखा। जो हमारे पास हमारे घर आते थे उनको भी समझाते थे, और सभी जगह जाके सबसे पहले तो हमने छोटे छोटे बच्चे को समझाने की कोशिश की। स्कूल में जाते थे, प्रिंसिपाल को मिलते थे और समझाते थे। इस तरीके से ये आगे बढ़ता गया। गुजरात में, गुजरात बाहर, सारे भारत में और भारत बाहर सारी दुनिया में आज वो फैल चुका है और करोड़ों लोगों को फायदा भी हो रहा है। और केवल शारीरिक नहीं, अब तो ऐसा रास्ता मिल गया कि शरीर से ऊपर उठकर अब इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा, इनको भी डिटॉक्स करके, उनको भी, उनकी भी सफाई करके उनके रोग भी हट जाए, ऐसे सारे रास्ते भगवान ने कोई ना कोई सोच के द्वारा हमें बता दिए और ये हम सारी दुनिया को बताते हैं। तो आज सारी दुनिया में फैल चुका है। बहुत सारे हजारों से ये सेमिनार्स भी हमने किए हैं, कोई एक एक दिन का, कोई कुछ घंटों का और 3 दिन का, 5 दिन का। जो यहाँ दिव्याशीष आश्रम में आज 10 दिन का सेमिनार चल रहा है, ऐसे 10, 12, 15 दिन के सेमिनार भी हमने अहमदाबाद, सूरत, सभी जगह भी किए हैं। तो यहाँ रिजल्ट जब लोगों को मिलता है तब हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमें निजी आनंद मिलता है, जो हमारे लिए प्रेरक बल बन जाता है। और इस उम्र में भी हम थकते नहीं हैं। 12 मास 24 घंटे हम परिभ्रमण दुनिया में करते रहते हैं और हमें इसमें आनंद मिलता है, कोई बोझ नहीं लगता। तो ये हमारी एनडीएस की जीवन यात्रा है। साथ साथ में ये प्रभु की प्रेरणा से कोई पूर्वजन्म के संस्कार होंगे कि मुझे बचपन से ही सेवा बहुत पसंद है। मैंने कभी मेरे लाइफ में, हाँ, चांसेस थे, मैं जीईबी में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर से रिटायर हुआ, जूनियर इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सभी जगह करप्शन के चांसेस थे। लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझे स्पर्श नहीं कर सका
एक भी पैसे का मैंने कभी भी मेरी लाइफ में करप्शन नहीं किया है। आज मुझे इसका गौरव है और इसका आनंद भी है। और मैं साथ साथ ये नौकरी करते करते, जॉब करते करते जो समय बचता था, इसमें मानव सेवा, जीव सेवा, ये सब कुछ भी करता रहता था। खुद के पास तो कोई ऐसी नाणक की सद्धरता थी नहीं, लेकिन लोगों से लेकर मानव के भीख मांग के हम जीव की सेवा करते थे। जीव इसलिए कहता हूं कि न केवल मानव की, लेकिन पशुओं की, पक्षियों की, हर किसी की। तो जब मैं डिप्टी इंजीनियर था, राजकोट डिस्ट्रिक्ट गोंडल तालुका वासावड़ में, तब हमने दीनबंधु सेवा मंडल की स्थापना की थी। उसके जरिए 10 साल तक हमने ये सेवा की और बाद में मेरी ट्रांसफ़र हुई वणकबोरी थर्मल पावर स्टेशन में। तो वहाँ भी हमने जीवदया सहायक मंडल नाम से ऐसी ही एक सेवा की संस्था जो अनरजिस्टर्ड थी दोनों, इसके जरिए हमने सेवा का कार्य किया। तो इसमें भी हमें बहुत आनंद मिलता था। तो ये सारे संस्कार है, ये देखकर शायद भगवान ने हमें चुना होगा, ऐसा हम मानते हैं। और जिसके पास से भगवान को काम लेना है, काम तो भगवान का ही है, भगवान को ही करना है, लेकिन अपने हाथों से वो कैसे कर सकते हैं, तो किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। तो हम ये भी बहुत गौरव महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं कि भगवान ने अपने कार्य के लिए हमें चुना, हमें सिलेक्ट किया, हमें पसंद किया। और कुछ आप जानना चाहेगी क्या? हाँ जी, जी गुरुजी। जैसे गुरुजी आपको जैसे क्या बीमारी थी, मतलब वो नाम क्या क्या था और माँ को क्या थी, जिससे आपको इसमें से कितने दिन में आपको ये राहत मिल गया, मतलब ये करने का? ये बराबर है। तो बीमारी में जो मैंने पहले ही बता दिया कि उस वक्त एक गांव में, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है अमरेली, छोटा सा बिछड़ा हुआ, तो वहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं थी। आजकल होता तो कह सकते थे कि डायबिटीज था, बीपी था, कब्ज तो थी ही, वो तो हमें पता है, एसिडिटी थी, ऐसा माइग्रेन था, ये कह सकते हैं यदि उस जमाने में ऐसी टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती, लेकिन ऐसी कुछ सुविधा थी नहीं। तो डॉक्टरों को भी ऐसा कुछ पता नहीं चलता था, वो कोई रोगों का नाम उस वक्त ज्यादा था ही नहीं। आजकल है, इतने सारे नाम बन गए हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों। तो लोग भी हमें पूछते हैं कि आपको क्या डायबिटीज था, बीपी था, टीबी था, कैंसर था, क्या था, लेकिन हमें भी पता नहीं, डॉक्टरों को भी पता नहीं। लेकिन परेशानियां इतनी हम झेलते थे कि जीना दुष्कर हो गया था। जबकि मेरी पत्नी को सर दर्द था, जिसको माइग्रेन कहते हैं। तो हम जब जानते हैं पहले से कब्ज की समस्या थी, दवाइयाँ लेते लेते एसिडिटी हो गई, इन सारी दवाइयाँ लेते लेते ओबेसिटी हो गई, वजन बहुत बढ़ गया। इन सारी दवाइयाँ लेते लेते जोड़ों का दर्द, जिसको आज हम आर्थराइटिस कहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये बढ़ गया। उनकी दवाइयाँ लेते लेते डॉक्टर थक गए, सारी दवाइयाँ देते देते सारे डॉक्टर थक जाते थे और रोग खत्म नहीं होते थे, रोग बढ़ते जाते थे। तब हम और कहीं चले जाते थे, कोई आयुर्वेद, कोई होम्योपैथी वाले, लेकिन कहीं भी कोई भी हमें फल नहीं मिलता था, सफलता नहीं मिलती थी। और अंत में डॉक्टरों ने सर्जरी, घुटनों की सर्जरी करने के लिए, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाने के लिए भी बोल दिया था। लेकिन उस वक्त हमें ये नया रास्ता मिल गया था प्रभु कृपा से, तो ये कुछ भी नहीं करवाना पड़ा। आज 30 साल हो गए हैं, न मुझे न मेरी पत्नी को कोई भी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, सारी दुनिया में घूम रहे हैं। और
साथ साथ हमारे परिवार पे भी जब हमने ये प्रयोग किया, और जिसने किया, सभी ने नहीं किया, आज भी नहीं करते हैं, लेकिन जिसने जिसने किया उनको जो भी अपने रोग थे, किसी को संतान नहीं होती थी, उनको संतान भी हुई, इसको कैंसर था, ब्लड कैंसर और सारे कैंसर, ये भी ठीक हो गए। अटैक आया था मेरे बड़े भैया को, ये भी ठीक हो गया, और सोराइसिस था दामाद को, ये भी ठीक हो गया। जिसको जो भी समस्याएं थी, सभी को ये सारी समस्याएं ठीक हो गई। जी जी। तो ये जो आपने मतलब डिटॉक्स जूस मतलब बताए हैं, जैसे लंघन के बाद जो डिटॉक्स जूस है, हरी पत्ती में आंवला, और बाकी 4-5 जूस भी बताए, तो वो आपको कैसे मतलब आपने अपने अनुभव करे कि क्या, जैसे बहुत लोग बोलते हैं आंवला नहीं मिल रहा है हर समय, तो उनको ये कंफ्यूज हो जाते हैं साधक लोगों ने, तो ये जूस आपको कैसे पता लगा कि ये इसमें सफाई होती है ये क्या? भी तो अच्छी सवाल है, हाँ जी, क्योंकि पहले तो हमें कुछ ऐसा पता था ही नहीं। हाँ जी, कब्ज इतनी थी कि हमें नेचुरल कोल कभी नहीं आता था, कभी, हफ्ते में एक बार भी नहीं। हाँ, जाना पड़ता था, प्रयास करना पड़ता था। तो उस वक्त हम दवाइयाँ लेते थे, फिर भी कब्ज बढ़ती जाती थी, खून भी निकलता था, बहुत सारी समस्या थी, वंश निकलते थे। और उस वक्त कब्ज को हटाने के लिए जो हमारी मान्यता थी, वो हिमज, हरड़, त्रिफला चूर्ण आदि जो बाजार में अन्य चूर्ण मिलते हैं, ऐसे चूर्ण का भी प्रयोग करते थे, लेकिन कोई नहीं फायदा होता था। अब ये अपने आप, हाँ, जैसे कहे ना, भीतर से प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, या तो भीतर से आत्मा की आवाज आती है तो कोई ना कोई रास्ता मिलता जाता है। तो सबसे पहले हमें ये संजीवनी क्रिया का रास्ता मिला। आज संजीवनी क्रिया कहते हैं, पहले उनको हम सादे पानी के एनिमा कहते थे, वो शुरू किया। बाद में करेला के जूस के बारे में पता चला, जो कड़वा लगता था, और बाद में इससे आगे आंवला का पता चला। और ये प्रैक्टिस में इससे मेन परफेक्ट, ऐसा ना कहीं से जब बातें होती है, कोई किसी का प्रयोग से वो अपनी बात बताते हैं, तो इसमें से हम ग्रहण कर लेते हैं और खुद पे प्रयोग करते हैं। और प्रयोग करने से जब खुद को पता चल जाता है कि नहीं, ये तो बहुत बढ़िया है, तो इसको हम खुद पे प्रयोग करने के बाद लोगों के सामने भी रखते हैं। तो जब आंवला नहीं मिलता, तब ये लोगों की समस्या आती है, तब हमने एक बार ड्रम स्टिक का भी प्रयोग करके देखा। ड्रम स्टिक, जिसको सहजन, क्या कहते हैं, मोरंगा सहजन, गुजराती में मोरंगा के क्या बोलते हाँ, मोरिंगा कहते हैं, सहजन, हाँ, इसके शिंगे, हाँ सिंह, हाँ, इसका प्रयोग करके देखा। जो मैंने मेरी पत्नी ने, दोनों ने साथ में प्रयोग किया था, लेकिन इतना तेज लगा कि वो हम किसी को बताते ही नहीं। और जब बताते हैं, अंत में जब कोई चारा नहीं रहता, तब कहते हैं कि इसका प्रयोग बहुत ही कम मात्रा से करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो बाद में इसकी पत्तियां, इसका प्रयोग किया, जो माइल्ड है। और इसी तरह आगे बढ़ के लास्ट में अभी हमें जो पता चला, वो है अनार दाने तो हम खाते ही हैं, लेकिन अनार के छिलके अपने आप भीतर से आया, मालूम नहीं कहां से, किसी से सुना भी नहीं था, पढ़ा भी नहीं था। तो इसका प्रयोग करके देखा, तो ये भी बहुत अच्छा लगा हमें। तो इस तरीके से सोर्सेस बहुत सारे थे, भीतर से भी बाहर से भी, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इस हिसाब से ये सारा में पता चलता गया और हम औरों पे प्रयोग करते गए। और जब ये फीडबैक मिलता गया, और इसके हिसाब से सभी को बताने लगे।
जी। छिलके समेत अनार का गुरुजी बहुत इफेक्ट है, और वो गुरुजी आपने ये सबके प्रति बहुत मतलब कृपा हुआ आपकी कि अनुभव जो करके आपने बताया, और काफी लोगों को उनसे मतलब जिसका बिल्कुल नहीं निकलता है, चिपक गया होता है, गंदगी नहीं निकलती, मतलब सबसे ज्यादा कारीगर हमने भी यहाँ इधर अनुभव करवाए, तो छिलके समेत अनार का जूस से बहुत अच्छा मतलब सफाई हो जाती है गुरुजी। और गुरुजी जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग जो आप हमारा एनडीएस में है, जो इंटरमीडिएट फास्टिंग जो लंघन और उपवास, 16 घंटा उपवास और इंटरमीडिएट फास्टिंग, इसका क्या मतलब फर्क है इसमें? जैसे आपका क्या राय है इसके बारे में? जैसे कोई बोलते हैं भोजन छोड़ने के बाद, रात का भोजन छोड़ने के बाद काउंट करना चाहिए कि सवेरे उठ के काउंट करना चाहिए, जैसे फास्टिंग का जो वो आपने क्या बोलेंगे इसके बारे हाँ में? जी, इसमें हमारी जो मान्यता है, जी। इसके पीछे जो बेज हमारा है हाँ जी। वो ऐसा है कि शरीर का कार्य है। हर कोई प्राणी, केवल इंसान नहीं, हर कोई प्राणी जब कुछ भी खाता या पीता है, पानी का एक बूंद भी या कोई भी लिक्विड, कोई भी जूस, तो तुरंत सारे कार्य छोड़कर शरीर इसको पचाने में लग जाता है। यानी कि खाने के बाद पाचन होता है। पाचन हो जाने के बाद सफाई होती है, और ये सफाई हो जाए बाद में यदि पेट में कुछ भी न डाले तो इसको सही में लंघन या तो उपवास या तो फास्टिंग कह सकते हैं। तो हमारा ये मानना है कि जब हम रात को खा लेते हैं पाचन 8 बजे 9-10 बजे कभी भी, और जो ठोस खाते हैं, हाँ, खिचड़ी करी, दाल चावल रोटी, जो भी हर कोई खाते हैं, तो इसको पचने में बहुत सारा समय बीत जाता है, कम से कम 8-10 घंटे तो सही। तो ये जो पूरा खाने के बाद का रात्रि का टाइम है वो पाचन का है, नहीं के फास्टिंग का, नहीं के उपवास का, नहीं के लंघन का। अब उठने के बाद शरीर जब सफाई कर लेता है पेशाब से, टॉयलेट से, और यदि हम करते हैं एनिमा यानी संजीवनी से, तो बाद में ये 0 और वहां से गिन सकते हैं हम, और बाद में जितने समय तक हम पेट में नहीं डालते रोग नाबूदी के आशय से, तो इसको हम लंघन कह सकते हैं। इसलिए हम बार बार सब भी वीडियो आप देखना, हमारी कोई भी बुक देखना, तो हमने बार बार वो बताया है कि उठने के बाद 8 घंटे। जी गुरुजी, और जो बहुत साधकों ने कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे हमारा कैसे हमारा न्यू डाइट सिस्टम में पकाया वाला भोजन रात के टाइम में बोला गया है, गुरुजी ने बोले हैं खाने के लिए, ऐसे सवाल करते रहते हैं। तो इसके बारे में क्या आप तो अनुभव करे हैं, आप उसके सही तरीका का एक मैसेज जाना चाहिए कि एक्चुअली शाम के टाइम में खाने से रोग आता है वापस कि नहीं आता है, ये चीज थोड़ा हम जानना चाहते हैं। अच्छी बात है, जी। आपने बहुत सारे मेरे वीडियो सुनी होंगी, देखी हाँ होगी। जी, हाँ जी। इसमें हम स्पष्ट बताते हैं जी। कि कोई भी पकाया हुआ भोजन कभी भी किसी को भी खाना नहीं चाहिए। जी। लेकिन जब मजबूरी है, आदत बन गई है, नहीं रहा जाता, समाज भी ऐसा है कि हमें रहने नहीं देता, हमारे परिवार वाले खुद हमें परेशान करते हैं, क्योंकि मैं इसमें से पसार हो चुका हूं, पास हो चुका हूं, हाँ जी। तो मुझे पता है कि हमारे परिवार वाले हमें कितना परेशान करते हैं। तो ये एक बीच वाला रास्ता हमने जो निकाला, जिसको हमने नाम दिया न्यू डाइट सिस्टम, कि कम से कम 8 घंटे उपवास कर लो, 8 घंटे बाकी के जो बचते हैं इसमें आप सही भोजन, डिजाइन फूड, जिसको हम कच्चा कहते हैं, हाँ, सूर्य में पकाया हुआ भगवान के द्वारा, तो ये
खा लीजिए। और अब खुद को भी आदत पड़ गई है और परिवार वाले भी परेशान करते हैं। समाज में रहना है, सबके साथ कदम मिलाना है। हम कोई पहाड़ी में जंगल में जाके तप करने वाले तपस्वी नहीं हैं, त्यागी नहीं हैं, हम तो भोगी हैं। तो भोग भी भुगतना है। तो एक बार रात को ऐसा गलत आहार, देखो मैंने बार बार रिपीट किया है, गलत आहार, ये सही आहार नहीं है। जो गलत है, गलत क्यों कहते हैं कि वो पचता नहीं, वो नुकसान करता है, रोग होता है, इसलिए गलत कहते हैं। लेकिन जब सारा दिन हमने फास्टिंग भी कर लिया, सही भोजन भी खा लिया और रात को ऐसा भोजन खाते हैं, तो हफ्ते में एक बार निर्जल उपवास करें और नवरात्र उपवास करते रहें तो भोग भी भुगत सकते हैं और ये निरोग भी रह सकते हैं। ऐसी एक भावना से ये एनडीएस सिस्टम बनाया है। लेकिन जिसको आगे बढ़ना है, केवल निरोग नहीं रहना है और संपूर्ण निरोग रहना है अन्य प्राणियों की तरह। तो अन्य प्राणी 84 लाख योनि में कोई भी पकाया हुआ नहीं खाता, तो उसी तरह हमें भी पकाया हुआ नहीं खाना है। एक कदम आगे की बात है, इससे भी एक कदम आगे बढ़ना है। तो बाद में रसाहार पे आना है, बाद में एकाहार पे आना है, बाद में निराहार पे आना है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करते करते प्रभु के मार्ग पे आगे चलना है। ये अच्छी तरह से समझना चाहिए। हाँ, कि हमें तो पकाया हुआ भोजन खाने की छूट दी है, उन्हें बोला है, बताया है, तो ये थोड़ा कहे कि गलत भी नहीं है लेकिन अर्थघटन सही भी नहीं है, वो अर्ध सत्य है। लेकिन गुरुजी, जैसे आपने जो भी छोड़ा, जैसे रोग मुक्त होने के बाद बार बार आपने यही बताए हैं कि जब रोग मुक्त हो जाते हैं, कोई भोगी जीवन जीना चाहता है, बिल्कुल नहीं रह पाता, तो लीजिए बोल के। लेकिन वो शाम के टाइम में क्यों बोले, आप दिन में क्यों नहीं बोले? कोई कोई मुझे बोलते हैं हम दिन में एक टाइम लेते हैं, शाम को नहीं लेते हैं, पूरी एनडीएस करते हैं जैसे, और दिन में दोपहर को ले लेते हैं, लेकिन शाम को फिर हम ऐसे गवर्नमेंट में रह जाते हैं। तो आपने ऐसे, आपको कैसे, मतलब ऐसे शाम को क्यों बोले हैं, ये थोड़ा बता दीजिए। हाँ, ये भी एक सही अच्छा सवाल है। वैसे तो आप हमारी बुक्स देखेंगे तो इसमें सब कुछ बताया है, सब कुछ। हाँ जी, हमारे डिटॉक्स योर डाउट यानी कि शंका समाधान, इसमें भी बताया है। हमारी जो बेसिक बुक है एनडीएस से निरोगी जीवन, नई प्रथा, नई भोजन प्रथा से निरोगी जीवन, जो गुजराती में है, बाद में हिंदी में भी है, प्राकृतिक अपक्वा आहार से निरोगी जीवन, ये सब भी में इसकी डिटेल में चर्चा की है। लेकिन आजकल समय ऐसा आ गया है, लोगों के पास समय नहीं है, तो वो शॉर्टकट चाहते हैं। हाँ जी। तो जब आपका सवाल है तो ये बता दूं, रिपीट कर दूं, वैसे तो सभी जगह बताया, मेरी वीडियोस में भी बताया है। हाँ जी। तो इसमें ऐसा है कि जो मैं अभी आपको बताया कि शरीर का प्रथम कर्तव्य है, जब हम शरीर में कुछ भी डालते हैं तो इसका पाचन करना, टू डाइजेस्ट, एक प्रथम काम है। पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, निकल जाता है, और जब कुछ भी काम नहीं रहता तब जो लास्ट में अंतिम काम शरीर का रहता है वो है भीतरी सफाई। यानी सफाई तब होगी जब शरीर के पास और कोई काम नहीं है, फिजिकल वर्क भी नहीं है, मेंटल वर्क भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति रात को ही आती है, यानी बिफोर गोइंग टू स्लीप। यहाँ रात इसको कहते हैं क्योंकि कोई कोई लोग शिफ्ट ड्यूटी में काम करते हैं, तो वो जब सोते हैं तब उनकी रात है। यानी कि जब हम सोने को जाते हैं, शैया में जाते हैं, तो उस वक्त हम सभी तरह से शरीर को शांत कर देते हैं, मन को, बुद्धि को, सभी को।
यानी कि जितनी हमारी वाइटल पावर है, शक्ति है, ये सारी शक्ति अब भोजन को पचाने में लग जाए। इसलिए ये जो भारी भोजन है, गलत आहार है, पचने में बहुत भारी है, गंदा है, तो इसको पचाने में ज्यादा समय चाहिए, ज्यादा शक्ति चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब शरीर एकदम शांत रहता है, आराम में है, एट रेस्ट है, तब ऐसा भारी और खराब नुकसानकारी भोजन खाना है तो तब खाया जाए। बाकी तो अन्य प्राणी को देखते हैं, वहां उनको ना सुबह है, ना दोपहर है, ना रात है, वो तो जब भी खाते हैं, एक ही भोजन खाते हैं, जब भूख लगती है खाते हैं, प्यास से पीते हैं। वो नेचुरल रूल है, प्रकृति का रूल है। लेकिन हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हमारी बना दी है, जटिल बना दी है, तो इसमें ये सारे सवाल उठते हैं, उठना स्वाभाविक है। और काफी साधकों का ये भी सवाल हो रहे है गुरुजी, जैसे न्यू डाइट सिस्टम को हमारा उन्होंने लाइफस्टाइल नहीं बना पा रहे, कुक फूड का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, कर रहे हैं छोड़ रहे हैं, कर रहे हैं छोड़ रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे। तो आपका क्या करने से वो लोग, मुझे भी बहुत सवाल करते हैं, मैंने काफी वीडियो बना के दी भी हूँ, लेकिन क्या करने से वो इसको पूरी जीवन शैली बना पाएंगे, मतलब इस चीज को अपनी लाइफ स्टाइल बना पाएंगे? जैसे इसमें तो मन जिसका मजबूत है, हाँ जी, डिसीजन पावर जिसका मजबूत है, ऐसा कहा जाता है कि कमजोर मन के मानव को या तो मुसाफिर को रास्ता नहीं मिलता, दृढ़ मन के मुसाफिर को हिमालय भी नहीं नड़ता। यानी कि इसमें तो मन की दृढ़ता जरूरी है, सभी के लिए ये नहीं हो सकता। आप देखना कोई भी फील्ड में, ये केवल एनडीएस की बात नहीं है। आज हम कहें राजकीय क्षेत्र में, आज नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर सारे वर्ल्ड में इतने फेमस क्यों हो गए? क्योंकि उनका मनोबल मजबूत है। तो जिसका मनोबल मजबूत नहीं है और वो चाहते हैं कि हम मोदी बन जाए, असंभव है। हाँ, तो उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते, कोई मदद नहीं कर सकते। हर कोई, वैसे गीता जी में भी कहा गया है कि तू ही तेरा शत्रु है, तू ही तेरा मित्र है। यानी कि ऐसे लोगों की मदद हम नहीं कर सकते। वैसे ये भी कहा गया है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। हाँ, हम मर्द है, हिम्मतवान है, तो भगवान भी हमें मदद करेगा। कायरों को भगवान भी मदद नहीं करता तो हम कौन होते हैं? तो उनको अपने भाग पे छोड़ देना है, उनके पीछे पड़ना भी नहीं है, उनके पीछे हमारा समय भी बर्बाद नहीं करना है। जी जी। गुरुजी, और एक लास्ट सवाल, फिर बाकी दूसरा वीडियो फिर बनाएंगे। लास्ट सवाल ये है कि जैसे साधकों को इन न्यू डाइट सिस्टम गवर्नमेंट फूड में रहते हैं, लेकिन उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, थोड़ा सा जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो उनको कैसे तप करना चाहिए? क्या तप करेंगे तो उनको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगी? जैसे देखो, इंस्टेंट रिजल्ट मिलना, इसके लिए क्रिया के साथ भाव जरूरी है। हाँ, जैसे कि आप इतनी भक्ति करते हैं, हम सारी दुनिया में हर कोई भक्ति करते हैं, मालाएं घुमाते हैं, कपड़े बदलते हैं, हाँ, तिलक करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, फिर भी देखा जाता है कि भगवान शायद ही किसी को मिलते हैं। सारी उम्र बीत जाए, सारा जीवन बीत जाए, लेकिन मीराबाई को मिल गए, नरसिंह मेहता को मिल गए, संत कबीर को, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं। वैसे कामयाबी हर कोई क्षेत्र में, तो इसके पीछे उनकी भावना भी काम करती है। तो जो हमने पहले मनोबल कहा, आत्मविश्वास कहा, श्रद्धा विश्वास कहो, भगवान पे भरोसा कहो, जो भी नाम दो,
तो ये भी साथ साथ जरूरी है, केवल क्रिया करने से नहीं होगा। क्रिया में है फास्टिंग, लंघनम परम औषधम, लेकिन ये लंघन के साथ साथ भगवान पे भरोसा भी जरूरी है। तो तुरंत परिणाम मिलेगा, ऐसा परिणाम मिलेगा कि हम खुद सोच ना सके, हमें ही चमत्कार लगे। ऐसे बहुत चमत्कार हमने देखे हैं। जी जी गुरुजी, बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा साधकों को, जो उन्होंने मुझे भी बार बार प्रश्न पूछते, हम भी इसका वीडियो बना के भी काफी दिए हैं, लेकिन गुरुजी के साथ हमने इसीलिए करे कि हमारा न्यू डाइट सिस्टम का फाउंडर हैं, जनक हैं, और जो उन्होंने पूरी तरह बता दिए हैं कि इसमें मिल्क प्रोडक्ट, कुक फूड त्याग करना पड़ता है, सब बीड़ी सिगरेट नशा नॉन वेज ये सब त्याग करके हमारा संजीवनी क्रिया, फास्टिंग, लंघनम परम औषधम, उठते ही 8 घंटा, उसके बाद गॉड मेड फूड, रसाहार, नहीं रह पाए तो फलाहार, गॉड मेड फूड, उतना ही हमारा न्यू डाइट सिस्टम है। और जो आप लोगों का सवाल थी उसने मैं छोटा एक वीडियो बना के, गुरुजी खुद अपने मुख से, उनके मुख से सुनेंगे तो आपको और बल मिलेगा, इसलिए हमने थोड़ा बनाए। आपको बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने यहाँ हमारा दिव्याशीष आश्रम में आके बहुत हमको इतनी ब्लेसिंग दिए, और आपका पदार्पण के लिए हमारा अंदर की खुशी इतनी है। जो सपना था वो हमारा आज पूरा हुई कि हमारा गुरुदेव हमारे जो स्थान जो उन्होंने बनवाए, ये सब चीजें वहीं पे पहुंचे और इतना सुंदर जवाब दिए। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम, आभार। प्रणाम, सभी को प्रणाम।